कभी ऐसा हुआ है कि एक छोटी सी बात पर आया गुस्सा एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गया हो? आज हम एक ऐसी ही क्लासिक कहानी की गहराई में उतरेंगे जो एक बहुत बड़े रीछ, कुछ बहुत छोटी शहद की मक्खियों और एक ऐसे गुस्से के बारे में है जो काबू से बाहर हो जाता है। इस कहानी के मरकज में एक बड़ा सवाल है। असल ताकत क्या है? क्या ये सिर्फ जिस्मानी साइज और ब्रूट फोर्स का नाम है, या फिर मुत्तहिद होकर खड़े होने में ज्यादा दम है? आइए देखते हैं कि जब एक रीछ का नाश्ते का सीधा साधा प्लान बुरी तरह से नाकाम हो जाता है तो क्या होता है। तो चलिए, हमारी कहानी शुरू होती है मिस्टर बियर्स से। एक ऐसा किरदार जिसकी ख्वाहिश बहुत बुनियादी है, एक ऐसी ख्वाहिश जिससे शायद हम सब समझ सकते हैं, कुछ मीठा खाने की शदीद तलब। लेकिन एक दिन वो देखता है कि उसकी अलमारी में शहद खत्म हो चुका है। ये छोटी सी मायूसी उसे जंगल में एक ऐसे सफर पर भेज देती है जो ना सिर्फ उसका दिन बल्कि उसकी सोच को भी बदल कर रख देगा। और जल्द ही उसे वो चीज़ मिल जाती है जिसकी उसे तलाश थी, और यहीं पर हमें उसके किरदार की पहली झलक नजर आती है। वो एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचता और सीधा उसे लेने का फैसला कर लेता है। उसके जहन में जो वो चाहता है वो उसी का है। लेकिन उसके रास्ते में एक ऐसी रुकावट है जिसकी उसने तवक्को नहीं की थी। छत्ते का एक अकेला लेकिन बहुत ही बहादुर मुहाफिज। ये नन्ही सी मक्खी बगैर किसी डर के रीछ का सामना करती है। उसका पैगाम बिल्कुल साफ है, पीछे हट जाओ। और बस यहां से टकराव शुरू हो जाता है। और यही इस कहानी का असल नुक्ता है। यहाँ असल में दो बिल्कुल अलग सोच का आपस में टकराव है। एक तरफ है जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली सोच, और दूसरी तरफ है हक और इंसाफ का उसूल। एक छोटी सी मक्खी की तरफ से ये चैलेंज मिस्टर बियर की अना के लिए बर्दाश्त से बाहर था। वो हर दलील को नजरअंदाज करता है और अपने गुरूर को फैसला करने देता है। अब हम कहानी के इस मोड़ पर आते हैं जहां एक छोटा सा डंक गुस्से के कैसे तूफान को जन्म देता है जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर देगा। अपने घर की हिफाजत करते हुए शहद की मक्खी हमला कर देती है। पहली बार मिस्टर बियर को अपनी मनमानी की एक जिस्मानी कीमत चुकानी पड़ती है। ये एक छोटा सा दर्द है, लेकिन इसकी अना पर यह एक बहुत बड़ा वार था। तो वो पीछे हटने के बजाय गुस्से में अंधा हो जाता है। वो इस दर्द को एक ज़ाती हमला समझता है और एक ऐसा फैसला करता है जिस पर उसे हमेशा अफसोस रहेगा। यहां देखिए कि गुस्सा कैसे काम करता है। पहले एक हथियार, फिर एक हमला, और उसके बाद मुकम्मल तबाही। ये 3 कदमों का रास्ता है जो सीधा बर्बादी की तरफ जाता है। और हर अमल का एक रद्द अमल होता है। रीछ के गुस्से के एक लम्हे ने एक ऐसा रद्द अमल पैदा किया जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। इस मलबे से एक मक्खी नहीं निकली बल्कि हजारों निकलें। एक अकेला मुहाफिज अब एक ऐसी फौज बन चुका था जिसे हराना नामुमकिन था। नतीजा फौरी और बेरहम। वो एक मुनज़्ज़म ताकत बनकर हमला करती हैं और मिस्टर बेयर अपनी तमाम तर ताकत के बावजूद बिल्कुल बेबस हो जाता है। उसके पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। शिकस्त खाकर और शदीद दर्द में मिस्टर बेयर अपने घर की तरफ भागता है। अब जब लड़ाई खत्म हो चुकी है, उसे अपनी गलती की तल्ख हकीकत का सामना करना है। इसकी बीवी के अल्फाज इस तल्ख सच्चाई को सामने ले आते हैं कि ये पहली दफा नहीं हुआ। ये एक तबाहकुन आदत है, एक ऐसा गुस्सा जो हमेशा मुसीबत लेकर आता है। और फिर कहानी का आखिरी और शायद सबसे तकलीफदेह सबक सामने आता है। ये सारा दर्द, ये सारी तबाही, सब कुछ बिल्कुल बेकार था। हल तो हर वक्त घर पर ही मौजूद था। तो इस सब से सीखने को क्या मिलता है? सीधी सी बात है कि बेकाबू गुस्सा एक ऐसा जहर है जो सबसे पहले उसे महसूस करने वाले को ही नुकसान पहुंचाता है। यह हमेशा ऐसी मुश्किल में डालेगा जिससे आसानी से बचा जा सकता था। ये कहानी हमें एक अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है। कितनी बार हम अपनी अना को एक आसान से हल के रास्ते में आने देते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको कभी न कभी खुद से जरूर पूछना चाहिए।